आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी, जो कि हम आप लोगों को वचन हम पढ़ के सुनाएंगे। भजन संहिता 142 का पहला अध्याय पहला आयत को हम पढ़ेंगे। 142 का। मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं यहोवा से दुहाई देता हूँ। मैं किसी भी बात को परमेश्वर का है कि कितनी भी तकलीफ किसी से हम लोग नहीं करते, परमेश्वर से सब बात कहते हैं, शेयर करते हैं परमेश्वर के वचन में। मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता, मैं यहोवा के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, उनके सामने अपनी तकलीफ़ों को कहता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ और मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मैं किसी भी बात को परमेश्वर से कहते हैं, जो कहते हैं जो सब संकटों दुख तकलीफ़ों को दूर करते हैं परमेश्वर, क्योंकि जीवित परमेश्वर की हम लोग आराधना प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का परमेश्वर यीशु मसीह जो कि जीवित है, उनके सामने हम लोग घुटने टेकते हैं। इसलिए परमेश्वर हर बीमारी से चंगाई देते हैं, दुख तकलीफ़ों को दूर करते हैं। आगे हम एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, उसमें लिखा है भजन संहिता 143 का पहला आयत पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हाँ, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी प्रार्थनाओं को सुनिए परमेश्वर। गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाइए, गिड़गिड़ाने की ओर जो कि हम लोग कहते हैं परमेश्वर से रोते तकलीफ में दुखों में, तो परमेश्वर को कहते हैं कि सुनिए मेरी प्रार्थना, कान लगाइए परमेश्वर। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसीलिए मेरी सुने। तू जो सच में परमेश्वर धर्मी है और सच्चा है, जो कि हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हम लोगों के हर तकलीफ़ों से दूर करते हैं, हर बीमारियों से। परमेश्वर के हमेशा वचन में हम लोगों को बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है। एक वचन और हम निकाल के पढ़ेंगे, उसमें लिखा है भजन संहिता 121 में लिखा है। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगा। मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर परमेश्वर की ओर लगाती हूँ, क्योंकि परमेश्वर कोई पूरी सृष्टि में कोई आपको मदद नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर पिता पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह ही आपकी मदद कर सकते, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी, आपको हर बीमारी से चंगाई देंगे। कि परमेश्वर को मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हाँ, यहोवा की ओर से मिलेगी, कहीं से नहीं, सिर्फ परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को, सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं। आगे एक वचन को हम निकाल के पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 128 में हम पढ़ेंगे भजन संहिता पहला आयत को। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय, यहोवा के डर भय में रहते हैं, जो कि हम लोग हैं। क्या ही धन्य है जो कि हम लोग परमेश्वर के हर डर भय में रहते हैं और चलते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं। तू अपनी कमाई को निश्चय ही खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। तू अपनी कमाई निश्चय ही खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। परमेश्वर के हमारा डर भय में रहेंगे तो हम लोगों को भलाई होगी, हम लोगों के हर इच्छाओं को पूर्ति होगी। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है, हम लोगों का हमेशा परमेश्वर के डर भय में रहना है। आगे के वचन को हम निकालेंगे 125 में हम पढ़ेंगे भजन संहिता। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। हाँ, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कि मतलब कभी टलता नहीं है, न कभी बदलता है, जो टलती नहीं वरन सदा बना रहेगा। हाँ, सदा बना रहेगा। परमेश्वर पर विश्वास है कि विश्वास न टूटेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम लोग जीवित परमेश्वर की आराधनाएँ प्रार्थनाएँ करते हैं। ये परमेश्वर को हमेशा हम लोगों को डर भय में और परमेश्वर के हर वचन को हम लोगों को पढ़ते रहना है। आगे हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार यरूशलेम में चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। सर्वदा तक परमेश्वर बना रहेंगे। आप हमेशा परमेश्वर से अपनी इच्छाओं का है, अपनी हर तकलीफ़ों की, परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी, आपको हर बीमारियों को, हर तकलीफ़ों को दूर करेंगे। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय के पहला से लेकर 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना
मेरी शिक्षा को जो कि परमेश्वर के वचन है, शिक्षा उनको ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, अपने हृदय में उनकी आज्ञा, हर आज्ञाओं का पालन करना, हृदय में बनाए रखना है परमेश्वर को, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, ऐसा करने से हम सबकी आयु बढ़ेगी और तू अधिक ही कुशल रहेगा। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाएगा, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, वरन अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटका पर लिखना। तू तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति ही बुद्धिमान और परमेश्वर की हर आज्ञाओं का, हर वचन को हम लोगों को परमेश्वर के वचन में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है। परमेश्वर के हम लोग जितनी आराधनाएं प्रार्थनाएं करें उतनी हम लोगों की जिंदगी में शांति, सुख शांति आएगी और हम लोग हर बीमारी, शैतान को हर बीमारियों को आने से पहले उसको यीशु के नाम में उसे हम डांटना है, उसे यीशु के नाम से उसे अंधकुन में जला के भस्म करना है, यीशु के नाम से उसे डांटना है, क्योंकि परमेश्वर से हर शैतान है जो कि डरता है। इसलिए हमेशा हमेशा हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। भजन संहिता 144 के 18 आयत को हम पढ़ेंगे। जितने यहोवा को पुकारते अर्थात जितने ही उसको सच्चाई से पुकारते उन सबों के वह निकट रहता है। जितने हम लोग परमेश्वर को पुकारते, हम लोग परमेश्वर की खोज करते, हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद करते, उतनी हम लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देते हैं और सुनते हैं और वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। जो परमेश्वर के डर भय में, क्योंकि हम लोगों का हमेशा परमेश्वर के डर भय में रहना था, हम लोगों की इच्छाओं को पूरी करेंगे, इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। उनका दुहाई जो कि उद्धार करता है, हर बंधनों को तोड़ते हैं परमेश्वर, हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। प्रेमियों को हम लोग परमेश्वर के जो कि वचन में है उनके हमेशा रक्षा करें। जो कि दुष्ट है शैतान, दुष्ट आत्मा को सब परमेश्वर नाश करते हैं और परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करते हैं। मैं यहोवा की स्तुति करूँगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहेंगे। हाँ, और सारे प्राणी जो कि है परमेश्वर को हमेशा धन्य कहते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का हमेशा हम लोगों को धन्यवाद करते रहना है, परमेश्वर के डर भय में रहना है और हम लोगों को वचन में, परमेश्वर का वचन है जो कि परमेश्वर के वचन में बने रहना है। आगे हम पढ़ेंगे, एक और वचन निकालेंगे हम, नीति वचन 6 अध्याय के 6 आयत को हम पढ़ेंगे। हे आलसी, चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हे आलसी, जो चींटी हैं जो कि वो अपने ही जो कि खाना पीना है वो अपने ही खोज, वो आलसी नहीं, वो अपने खोज करते अपने खाना पीना, अपने भोजन के वस्तुओं की, इसलिए उनके जैसा बने, आलसी ना बने। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में सच्चे करते हैं। अपना आहार जो कि खाने का है, भोजन जो कि अपने धूप हो चाहे छाँव अपना खोज करता और कटने के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेना, तब तेरा कंगाल पर राह के लुटेरों के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। हाँ, घटी हथियार। इसलिए हम लोगों का आलसी नहीं बनना है। परमेश्वर के वचन में है कि तुम जागते रहो। परमेश्वर का हमेशा ही हम लोगों को जागते रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। आगे हम एक और वचन हम निकाल के पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, भजन संहिता 4 अध्याय के 1 आयत को पढ़ेंगे। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर, जब मैं पुकारूं, जब परमेश्वर को खोजूं, जब परमेश्वर को धन्यवाद करूं, तब परमेश्वर मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा
तब तूने मुझे सहारा दिया। जब मैंने सकेती में था, तकलीफ में था, तब परमेश्वर मुझे सहारा दिए हैं। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थनाएं सुना। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थनाएं सुन। हे मनुष्य के पुत्र, कब तक तू मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा, जो मेरी तकलीफ़ों को बढ़ता रहेगा, कब ख़त्म होगी, कब संकट हम लोगों के दूर होगी। इसलिए परमेश्वर को हमेशा हम लोगों को डर भय में और परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहना है। आगे हम एक और वचन निकालेंगे। इसमें लिखा है भजन संहिता 52 के पहला आयत को हम पढ़ेंगे। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है। ईश्वर की करुणा तो आनंद है। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड, बुरा काम करने पर क्यों घमंड करता है। ईश्वर की करुणा तो अनंत है। ईश्वर की करुणा कि परमेश्वर का प्रेम आनंद जो कि बहुत ही आनंदित है। तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। शांत धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। शांत धरे हुए जो एकदम छुरी रहता है पिचर, वैसा ही छल की बातें करते। इसलिए परमेश्वर का हमेशा डर भय में रहे और परमेश्वर का हमेशा वचन पढ़ते रहे। परमेश्वर के डर भय में रहेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हम लोगों को आशीष देंगे। हालेलुया। वचन को हम पढ़ेंगे लूका 21 अध्याय के में हम पढ़ेंगे पहला ऐसे। फिर उसके आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना ही दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने ही कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बर्तन में से दान में से कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी ही सारी जीविका डाल दी। जो कि परमेश्वर, एक विधवा गरीब थी जो कि बहुत ही जो घाटी में से बढ़ कर के दिया। इसलिए परमेश्वर, हम लोग किसी मनुष्य को दान नहीं करते बल्कि हम परमेश्वर को दान करते। इसलिए परमेश्वर को दिल खोल के दान करें और परमेश्वर को हम लोग परमेश्वर को देते हैं किसी मनुष्य के। और जब हम दान करें तो दायां हाथ से दान करें तो बायां हाथ ना, किसी से हम नहीं कहना है कि हम ये चीज़ दान करें, क्योंकि परमेश्वर जान रहे हैं कि हम क्या दान किए। हम परमेश्वर को देते हैं, किसी मनुष्य को हम दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो सब जानते हैं कि आप क्या दान किए हैं। जो पृथ्वी पर बंधे वो स्वर्ग में बंधेगा। जो पृथ्वी पर आप यहाँ से देंगे सब वहाँ पर स्वर्ग में आपका होगा। इसलिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहे। प्रभु को धन्यवाद हो। एक वचन को हम निकाल के पढ़ेंगे लूका 10 अध्याय 19 आयत को पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का उत्साह और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। शत्रु पर सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। इसलिए सांपों और बिच्छुओं को, शैतान दुष्टात्मा को यीशु के नाम में हमें डांटना है, उसे रौंदना है। हम लोग इससे हर बीमार जो कि शैतान दुष्टात्मा देना चाहती है देती है, उस बीमारी को नहीं देती। क्योंकि परमेश्वर को हम लोगों को हमेशा, परमेश्वर ने हम लोगों को आज्ञा दी है कि देखो, मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु पर सारी सामर्थ का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हम लोगों को अधिकार दिए हैं। उस वचन से हम लोगों को उसे डांटना है, यीशु के नाम उसे डांटना है और भगाना है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे बस में, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा जाए। आत्मा इससे नहीं संतुष्ट होना कि तुम्हारे वश में हो, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में, हम लोग इससे आनंदित हो कि हम लोगों का नाम स्वर्ग में लिखा जाए, स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। आगे हम एक और वचन को निकालेंगे। व्यवस्था विवरण 28 के
8 आयत को हम पढ़ेंगे। तेरे खत्तों पर जितने ही कामों में तू हाथ लगाऊं सब पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तुझे आशीष देगा। तेरे खत्तों पर जितने तू हाथ लगाऊं सब पर परमेश्वर यहोवा आशीष। इसलिए हम लोगों को कि कोई भी काम करे तो परमेश्वर के वचन को है जो कि हम लोगों को पढ़ के जाना काम करना है। तेरे खत्तों पर जितने काम हो तो हाथ लगाऊं उन सब पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो अपने शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा के लिए स्थिर रखेगा। इस तरह परमेश्वर के हमेशा वचन को पढ़ के ही कोई काम करें, हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। भजन संहिता 134 को हम पढ़ेंगे। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े थे यहोवा को धन्य कहो। रात रात को यहोवा के भवन में खड़े थे यहोवा को धन्य कहो और अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य करो, यहोवा को धन्यवाद करो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी करता है वो सिय्योन में से तुझे आशीष देगा। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो सिय्योन में से तुझे आशीष दे। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर हम लोगों को आशीष देगा। हालेलुया। जितने भाई बहन लोग ने परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं सुन, परमेश्वर आप सबको आशीष से भर दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।